क्या कभी तुमने सोचा है कि एक औरत के दिल में छिपा वो रहस्य क्या है जो उसे उस शख्स की ओर खींचता है जो उसके लिए बेपरवाह सा दिखता है? क्या ये सच है कि वो उस मर्द को छोड़ देती है जो उसके लिए सब कुछ करता है और उसकी तरफ भागती है जो उससे दूर भटकता है? क्या कभी ये सवाल तुम्हारे जहन में गूंजा है कि वो प्यार में सुकून क्यों नहीं ढूंढती, बल्कि उस तूफान की तलाश क्यों करती है जो उसके दिल को हिला दे? आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां सिगमंड फ्रायड के गहरे और रहस्यमयी विचार हमें एक नई रोशनी दिखाएंगे। एक ऐसी रोशनी जो शायद तुम्हें बेचैन कर दे या फिर तुम्हारे दिल की गहराइयों को छू ले। लेकिन एक बात पहले ही कह दूं, ये व्याख्यान थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा जटिल है। ये कोई साधारण कहानी नहीं जो सुनते ही समझ में आ जाए। इसमें फ्रायड के वो विचार हैं जो महान दार्शनिक के दिमाग से निकले हैं, वो विचार जो हर किसी की समझ में नहीं आते। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अपनी आंखें बंद करो, अपने ख्यालों में खो जाओ और ध्यान से सुनो। लेकिन तुम्हें ये नहीं सिखाया गया। तुमसे कहा गया कि हमेशा उपलब्ध रहो, अपनी भावनाएं खुलकर बयां करो, अपने दिल को मैसेज में उड़ेल दो। शायद वो तुम्हारी सच्चाई की कदर करेगी। लेकिन तुमने क्या देखा? धीरे धीरे उसका मन हटने लगा। बिना किसी वजह के एक ठंडी सी बेरुखी छाने लगी। तुमने सोचा, क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन फ्रायड कहते हैं, कमी तुम में नहीं, कमी उस सोच में है जो तुम्हें औरतों के बारे में सिखाई गई। फ्रायड ने लिखा, रिप्रेशन इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सिविलाइजेशन, यानी दमन, खासकर रूहानी पलों का दमन सभ्यता की नींव है। लेकिन दमन इच्छाओं को मिटाता नहीं, वो उन्हें तोड़ मरोड़ कर छुपा देता है। और औरतें, जिनकी भूमिकाएं सदियों से संकोच, परिवार और समर्पण से बंधी थीं, उनके भीतर दो दुनिया बस गईं। एक सतह पर सभ्य, कोमल और सामाजिक, और दूसरी गहराई में जंगली, बेकाबू, जो उसी चीज की ओर खींचती है जिसे समाज ने उसे दूर रहने को कहा। यही वजह है कि बैड बॉय की फंतासी कभी खत्म नहीं होती। वो एक प्राचीन प्रतीक है, एक ऐसा मर्द जिसे कोई काबू नहीं कर सकता, जो गिड़गिड़ाता नहीं, जो अपनी रूह को बेचने नहीं आता। तुमने भी ये जिया है। तुमने उसे सब कुछ दिया, उसके कॉल उठाए, उसे पिक किया, सोशल मीडिया पर साथ दिखाया, अपने डर तक साझा किए। फिर भी वो खिसकती रही, ठंडी, ऊबी हुई, बेअसर। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी खुली किताब नहीं चाहती थी। वो तुम्हारा वो हिस्सा चाहती थी जो उसके मूड स्विंग से डगमगाए नहीं, जो उसकी खामोशी पर बेचैन न हो, जो उसकी नाराजगी से घबराए नहीं। वो तुम्हारी ताकत चाहती थी, लेकिन सुकून के रूप में नहीं, उदासीनता के रूप में। फ्रायड ने कहा था, एनाटॉमी इज डेस्टिनी। इस बात को बरसों तक गलत समझा गया। इसका मतलब ये नहीं कि जैविक बनावट सब कुछ तय करती है, बल्कि ये कि हमारे भीतर की गहरी संरचनाएं, रूहानी पलों की भूख, प्राकृतिक चयन की ताकतें हमारी ख्वाहिशों को तब से आकार देती हैं जब हमने सोचना भी नहीं सीखा था। और औरत की ख्वाहिश सभ्य नहीं होती, वो सामाजिक रूप से सही नहीं होती, वो रोमांटिक नहीं होती, वो कच्ची, असली और बेतहाशा सच्ची होती है। अगर तुम उसकी ख्वाहिश को समझना चाहते हो तो पहले खुद को समझो, क्योंकि जब तक तुम खुद में अडिग नहीं हो तब तक तुम किसी औरत के लिए रहस्य नहीं बन सकते। और रहस्य ही वो जगह है जहाँ आकर्षण पैदा होता है। सुनो मेरे भाइयों, तुम्हें सिखाया गया कि अपनी मर्दानगी से डरना चाहिए, उसे नरम करना चाहिए, उसे दबाना चाहिए, ताकि कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से सुरक्षित कहे। और आज तुम उलझन में हो। तुम सोचते हो, वो मुझे क्यों छोड़ देती है, वो बार बार मुझे क्यों परखती है, वो बिना वजह क्यों लड़ती है, सबसे करीबी पलों में वो अचानक क्यों दूर हो जाती है? क्योंकि उसे सुकून की प्यास नहीं, उसे तुम्हारी अटल ताकत की भूख है। उसे वो मर्द चाहिए जो टूटे नहीं, जो झुके नहीं, जो खुद में इतना संपूर्ण हो कि उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत न पड़े। और जिस पल तुम उसके भावनात्मक तूफानों के सामने झुक जाते हो, डगमगाते हो, भीग जाते हो, उसी पल तुम उसकी नजर में वो बन जाते हो जिसे खरीदा जा सकता है, जिसे मालिकाना हक मिल चुका हो। फ्रायड प्यार को खत्म करने नहीं आए थे, वो इसे समझना चाहते थे। उन्होंने कहा, ख्वाहिश कभी संतुलन से नहीं जन्म लेती, वो हमेशा टकराव में सांस लेती है। और यही आज के मॉडर्न मर्द की त्रासदी है। वो चाहता है कि लोग उसे चाहें, वो वफादार हो, शक्तिशाली हो, सबको खुश रखे, आकर्षक हो और पूरी तरह भावनात्मक रूप से काबू में भी। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब विरोधाभास है।
ख्वाहिश टकराव से जन्म लेती है, संतुलन से नहीं। जिस पल तुम उसे सब कुछ दे देते हो, अपनी अटेंशन, अपना वक्त, अपनी भावनात्मक गहराई, उसी पल तुम उससे उसकी सबसे गहरी स्त्री शक्ति छीन लेते हो। वो तुम्हारा पीछा करने का सुख खो देती है। वो समर्पण करना चाहती है, लेकिन सिर्फ उस मर्द के सामने जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। वो झुकना चाहती है, लेकिन सिर्फ उसके सामने जिसकी जिंदगी का मकसद उसकी भावनाओं से बड़ा हो। वो चाहती है कि कोई उसे पूरी तरह अपनाए, लेकिन वो मर्द जो खुद को पूरा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं रखता। फ्रायड चाहे जितने विवादों में रहे हों, उन्होंने ये सब बेरहमी से देखा था। उन्होंने औरतों को दोष नहीं दिया, उन्होंने उन भ्रमों को दोषी ठहराया जो मर्दों को सिखाए गए कि भावनात्मक नियंत्रण, ईमानदारी और रूह की गहराई ही औरत की वफादारी का रास्ता है। लेकिन फ्रायड कहते हैं, औरत के अवचेतन को हिलाने वाली चीज कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण है। वो संयम, जहाँ तुम चाहत को महसूस तो करते हो, लेकिन उसके पीछे नहीं भागते। वो स्थिरता, जहाँ तुम उसके तूफानों में भी अपने केंद्र में अडिग रहते हो। वो खामोशी, जो डर से नहीं, ताकत से निकलती है। और अंत में, मेरे भाइयों, औरतें तुम्हारी नरमी से नहीं, तुम्हारी अटल ताकत से मोहब्बत करती हैं। उस मर्द से जो लालच को महसूस करता है लेकिन बिखरता नहीं, जो ललचाता है लेकिन गिरता नहीं, जो भीतर से ज्वालामुखी है लेकिन बाहर से चट्टान। तुमसे कहा गया कि प्यार पाने के लिए झुकना होगा, लेकिन असली आकर्षण वहाँ जन्म लेता है जहाँ मर्द खुद के सामने नहीं झुकता। वो मर्द जो प्यार करने की काबिलियत रखता है, लेकिन प्यार की पूजा नहीं करता। उसकी मौजूदगी औरत के अवचेतन के लिए खतरनाक होती है। लेकिन ध्यान दो, फ्रायड के लफ्जों में खतरा हिंसा नहीं है। खतरा वो शक्ति है जो किसी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें गलत सिखाया गया, तुमसे कहा गया कि अपने जख्म दिखाना हिम्मत है, जरूरत से शुरुआत करना समझदारी है, दिल को हाथ पर रखकर चलना मर्दानगी है। लेकिन ये ताकत नहीं, ये खुलापन है। और खुलापन तब तक खूबसूरत नहीं जब तक वो आग में तप कर न निकले। जब तुम किसी के चुने जाने की उम्मीद करते हो बिना अपनी जिंदगी का मकसद चुने, तब तुम मर्द नहीं रहते, तुम एक गुलाम बन जाते हो जो किसी रानी की मेहरबानी का इंतजार करता है। और एक औरत गुलाम से प्यार नहीं कर सकती। वो उसका इस्तेमाल कर सकती है, उस पर निर्भर हो सकती है, लेकिन उसकी ख्वाहिश उस पर नहीं टिकती। फ्रायड ने कहा था, ख्वाहिश भूख और इनकार के बीच के तनाव से जन्म लेती है। ये एक नाच है जहाँ एक कदम आगे बढ़ता है और दूसरा रुकता है। इसीलिए जिस पल औरत को लगता है कि उसने तुम्हें पूरी तरह पा लिया, उसी पल उसकी दिलचस्पी मरने लगती है। न कि वो बेरहम है, बल्कि इसलिए कि ख्वाहिश साफ सफाई में दम तोड़ देती है। तुम सोचते हो प्यार का मतलब है सब कुछ बता देना, हर डर, हर चोट, हर भावना। लेकिन फ्रायड ने इसमें खामी देखी। उन्होंने कहा, अवचेतन मन सच में नहीं, प्रतीकों, पुरातन छवियों और भावनात्मक टकराव में यकीन करता है। वो तुम्हारा पूरा सच नहीं देखना चाहती, वो देखना चाहती है जो वो छू नहीं सकती। लेकिन तुम मॉडर्न मर्द अपनी थेरेपी, अपनी आत्म जागरूकता और नेक इरादों के साथ इतने आसान, इतने सुलभ, इतने नियंत्रित बन गए हो। तुमने खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित बना लिया, लेकिन रूहानी पलों की दुनिया में अदृश्य हो गए। क्योंकि सुकून कभी वासना को नहीं जगाता, सुकून कभी समर्पण की आग नहीं जलाता, और समर्पण की वो आग प्राचीन है। हर पौराणिक कहानी, हर प्रेम कथा, हर औरत के अवचेतन सपनों में बसा वो मर्द कोई आज्ञाकारी नहीं, वो शख्स है जो खुद को जीतता है। फ्रायड ने इसलिए आइड, ईगो और सुपर ईगो की बात की, क्योंकि जो मर्द सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपनी भूख, अपनी वासना के पीछे भागता है, वो मर्द नहीं, वो अपनी कमजोरियों का गुलाम है। और कोई औरत ऐसे शख्स का आदर नहीं कर सकती। वो उसका इस्तेमाल कर सकती है, उसके साथ खेल सकती है, लेकिन उसके सामने झुक नहीं सकती, क्योंकि औरत उसी मर्द के सामने झुकती है जो अपनी ख्वाहिशों से ऊंचा खड़ा हो। यही वो विरोधाभास है, वो पैराडॉक्स। तुम उसका दिल जीतते हो, उसे पीछे दौड़कर नहीं, बल्कि उस मर्द में बदलकर जो किसी के पीछे नहीं भागता सिवाय अपने भाग्य के। लेकिन तुम्हें जो दिया गया वो एक जाली नक्शा था, एक भ्रम, एक आधा अधूरा सच। अब फैसला तुम्हारा है, उस नक्शे पर चलना है या अपनी राह खुद बनानी है। तुमसे कहा गया कि औरतों को भावनात्मक उपलब्धता चाहिए, कि वो चाहती हैं एक ऐसा मर्द जो सुने, न कि वो जो रास्ता दिखाए, कि वो बराबरी चाहती हैं,
लेकिन हकीकत में वो चाहती हैं ध्रुवता, पोलरिटी। यही वजह है कि आज का मर्द खोया हुआ है। वो खुद को अदृश्य महसूस करता है, अपनी मर्दानगी से कट चुका है और उलझन में है, क्योंकि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है जो धीरे धीरे आकर्षण को मार देता है। और फिर वो सोचता है, प्यार क्यों ठंडा पड़ गया? सबसे बुरी बात, वो खुद को दोष देता है। सोचता है, शायद मैं अच्छा नहीं, शायद मैं काफी नहीं। लेकिन फ्रायड कहते हैं, नहीं, तुम नहीं बदले, तुम बस अपनी असली फितरत से दूर हो गए। और सिर्फ तुम ही नहीं, वो भी बेचैन है, चिड़चिड़ी है, असंतुष्ट है, क्योंकि उसके भीतर भी कुछ तड़प रहा है। एक ऐसे मर्द के लिए जिसे वो मोड़ न सके, एक ऐसा शख्स जो अपने मकसद से चलता है, भावनाओं से नहीं, जो माफी नहीं मांगता, दिशा देता है। और जब एक औरत ऐसे मर्द से टकराती है, चाहे वो उसका टाइप न हो, चाहे वो उसकी फंतासियों जैसा न हो, तो उसका मन कहता है, यही वो शख्स है जिसे मैं बिना डरे फॉलो कर सकती हूँ। यही वो मर्द है जिसे मैं बिना खोए खुद को सौंप सकती हूँ। यही वो शख्स है जो मुझे संभाल सकता है, बिना मुझ पर निर्भर हुए। और ये मर्द बनने के लिए सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं। ये मर्द तब बनता है जब तुम अपनी रूह की संरचना को फिर से गढ़ते हो। फ्रायड इसे कहते थे सब्लिमेशन, यानी अपनी इच्छाओं को एक ऊंचे मकसद में बदल देना। तुम्हारा गुस्सा बनता है महत्वाकांक्षा, तुम्हारी वासना बनती है अनुशासन, तुम्हारा टूटना बनता है विरासत। और इस बदलाव से तुम एक प्रतिक्रिया देने वाला मर्द नहीं, एक सृजनकर्ता बनते हो। और वही सृजनकर्ता है जो औरत के भीतर उस प्राचीन आकर्षण को जगा देता है। उसे सिर्फ वो मर्द नहीं चाहिए जो नौकरी करता हो या रूटीन निभाता हो। उसे वो मर्द चाहिए जिसने अपने भीतर के अंधेरे को जीत लिया हो। वो शख्स जो कमरे में दाखिल होता है और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही सब कुछ कह देती है। और जितना तुम उसकी मंजूरी के पीछे भागते हो, उतना ही वो तुमसे दूर होती जाती है। उसकी ख्वाहिश आदर मांगती है, और आदर सिर्फ उस मर्द के प्रति बहता है जो घुटनों पर नहीं आता। फ्रायड ये सच जानते थे, और उन्हें पता था कि दुनिया इस सच से नफरत करेगी कि औरतें तुम्हारी रूह से तब तक नहीं जुड़ती जब तक वो तुम्हारा आदर न करें, कि प्यार मर्द की ताकत की शुरुआत नहीं, उसका शिखर है। वो इनाम है जो तब मिलता है जब तुम पहले खुद को साबित कर चुके होते। तो मेरे भाइयों, एक सवाल है जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा, लेकिन उसकी नजरें बार बार तुमसे यही पूछती रहीं, क्या तुम सचमुच वो मर्द हो जिसके सामने मैं बिना डर के झुक सकूं? तुमने उसे चाहा, उसे समझा, उसकी हर बात सुनी। तुमने उसके आंसुओं में सुकून तलाशा, उसकी खामोशी में जवाब ढूंढे। तुमने उसे सब कुछ दिया, दिल, वक्त, भरोसा। फिर भी वो तुम्हारे पास नहीं ठहरी। कभी सोचा क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन तुम्हारी रूह थकी हुई थी। तुमने उसे अपना दिल दिखाया, लेकिन अपनी रीढ़ नहीं। औरतें प्यार को महसूस करती हैं, लेकिन आकर्षित होती हैं उस ताकत की ओर जो बाहर नहीं, भीतर जमी होती है। वो तुम्हारे फूलों जैसे लफ्ज नहीं ढूंढती, वो उस चट्टान को तलाशती है जिस पर वो अपनी तूफानी भावनाओं को टिका सके, बिना डर के, बिना शर्म के। लेकिन तुमने क्या किया? तुम उसके लिए झुकते चले गए। हर बार जब उसने खुद को दूर किया, तुम और पास चले आए। हर बार जब उसने तुम्हें परखा, तुम घबरा गए। और जब तुमने अपने भीतर के मर्द को छोड़ दिया, तब उसने तुम्हें छोड़ दिया। क्योंकि एक औरत उस मर्द से नहीं जुड़ती जो हर बार उसे मनाए, वो उससे जुड़ती है जो हर बार खुद को संभाले। फ्रायड ने कहा था, ख्वाहिश सुकून में नहीं, तनाव में पलती है। औरत की इच्छा वहाँ नहीं जन्म लेती जहाँ सब कुछ साफ, तय और आसान हो। वो वहाँ जन्म लेती है जहाँ मर्द में एक रहस्यमयी शांति हो, जहाँ वो उसके इर्द गिर्द न घूमे, बल्कि अपने मिशन की ओर बढ़ता रहे, चुपचाप, अडिग, बेपरवाह। भाइयों, ये मत समझना कि औरतें गलत हैं। नहीं, वो तो प्रकृति के उस राग पर नाचती हैं जिसमें मर्द को खुद पर शासन करना आता है। और यही तुम्हारा युद्ध है, किसी और को पाने का नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने का। ताकि एक दिन जब वो तुम्हें देखे, तो उसकी आंखों में वो शख्स दिखे जो कहे, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं पूरा हूँ। और यही वो चाहती है, एक ऐसा मर्द जो उसके दिल को छू सके, लेकिन उसके हाथों से न बंधे। तो अब सवाल ये नहीं कि वो कौन है जो तुम्हें छोड़ गई। सवाल ये है कि क्या तुम वो मर्द हो जिसे छोड़ना नामुमकिन हो?